आपके ज़हन में सवाल होगा कि बिज़नेस स्टार्ट करूं तो क्यों करूं, क्यों मैं इतने टेंशन्स को पालूं। इस वीडियो में मैं आपको 5 रीज़न्स बताऊंगा जो आपको इस बात पर राज़ी कर देंगे कि तुम्हें खुद का बिज़नेस अभी के अभी स्टार्ट करना चाहिए। इस वीडियो को गौर से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप भी दी है कि आप बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो तुम्हारा माइंडसेट बदल देगी। अब बात करते हैं पहली पॉइंट की, जो बहुत ही कॉमनली बताई जाती है, वो है फ्रीडम। अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। बार बार बॉस को येस करना, लेट आने पर उसकी बातें सुनना और छोटी सी गलती पर सैलरी कट हो जाना, इन सारी चीज़ों से तुम आज़ाद हो जाओगे। हाँ, मानता हूँ स्टार्ट में तुम्हें अपने बिज़नेस पर जान लगानी पड़ेगी। मानता हूँ स्टार्ट में बिज़नेस तुम्हें जॉब से ज़्यादा टेंशन्स देगा। मानता हूँ बिज़नेस में रिस्क है, लेकिन अगर तुम इन सारी टेंशन्स, रिस्क को कुछ साल बर्दाश्त कर लो तो आई एम श्योर तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजरेगी। जैसे कि एक कोटेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लिविंग अ फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ लाइक मोस्ट पीपल वांट, सो दैट यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल कांट। दूसरी पॉइंट है कंटिन्यूस ग्रोथ। बिजनेस के स्टार्ट में तुम्हें सारा काम खुद करना पड़ता है, यहाँ तक कि तुम्हें शायद तुम्हारी ऑफिस का टॉयलेट तक भी खुद साफ करना पड़े। जब तुम अलग अलग काम करते हो जो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड नहीं होता तो तुम जिंदगी का नया एक्सपोजर लेते हो। जब बिजनेस में तुम हज़ारों किस्म के लोगों से मिलोगे, कस्टमर्स को एनालाइज करोगे, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब घर के या सोसाइटी के खिलाफ जाकर बिजनेस स्टार्ट करोगे और वो तुम पर तंज करेंगे, तुम्हें डिस्करेज करेंगे, तब भी तुम उनसे बहुत कुछ सीखोगे। कुछ ही सालों के अंदर तुम एक नया इंसान बन जाओगे। तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको क्रेडिट मिलना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि एप्पल कंपनी का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? आई एम श्योर 95% लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन अगर पूछूं कि एप्पल कंपनी का फाउंडर कौन है, तो आई एम श्योर 95% लोगों को पता होगा। ये क्यों? जिसने कंप्यूटर बनाया, जो उसके साथ काम करते थे, उनको कोई नहीं पहचानता। फाउंडर को सब पहचानते हैं। ये इसलिए कि उसने रिस्क उठाया, ये इसलिए कि वो दुनिया के सामने आया। इस तरह तुम किसी और की कंपनी में बैठकर चाहे कितनी भी इन्वेंशंस कर दो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो आई एम श्योर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर्स में भी आएगा और बुक्स में भी आएगा। चौथी पॉइंट है क्रिएट एसेट फॉर योर जनरेशन। अभी तुम चाहे सीईओ की पोस्ट पर क्यों ना बैठे हो, चाहे लाखों की सैलरी ही क्यों ना लेते हो, लेकिन तुम्हारा औलाद वहां तक पहुंचने के लिए फिर से वही मेहनत करेगा जो तुमने अभी की है। उसे भी फिर से स्कूल और कॉलेजेस में जाकर टॉप करना पड़ेगा, डिग्रीज लेनी पड़ेंगी, तभी जाकर उसे किसी कंपनी में जॉब मिलेगी और वो सीईओ की पोस्ट तक पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो वो पैदा होते ही बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक होगा। वो जब चाहे डायरेक्टली सीईओ की पोस्ट तक पहुंच सकता है। पांचवी पॉइंट है यू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तुम लोगों को जॉब्स देते हो, आपकी वजह से कुछ घरों का चूल्हा जलेगा, उसके बच्चे स्कूल्स में पढ़ेंगे। किसी कंपनी में नौकर बनने से अच्छा है कि तुम नौकरियां देना शुरू कर दो। तुम्हारे एक इनिशिएटिव से हज़ारों अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब्स मिल सकती है। तुम्हारे मुल्क की इकोनॉमी में तुम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने लगोगे। अब बात आती है बिजनेस स्टार्ट करें तो कैसे करें। समझ तो आ गया कि बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे स्टार्ट करें मैं बताता हूँ। अक्सर लोगों को कहा जाता है बिजनेस वो करो जिसमें तुम्हारा पैशन हो, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जिसको पता नहीं होता कि उसका पैशन क्या है, तो वो सिर्फ इंतज़ार करता रह जाता है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता। सो अगर आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करें। और अगर नहीं पता कि तुम्हारा पैशन क्या है, तो अभी जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है उस बिज़नेस को स्टार्ट कर लो। तुम्हारा पैशन है कि नहीं खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर मैं सच कहूँ बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, इसके पीछे कोई बड़ी फ़िलॉसफ़ी नहीं है, बस स्टार्ट कर दो। जी हाँ, सिंपल आंसर है, बस स्टार्ट कर दो अभी के अभी। अब अगर कहते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूंगा। अगर तुम्हें अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है और अभी तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं, तो जाओ चाय का ठेला लगा लो, वहीं से स्टार्ट करो। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में तुम इस चाय के ठेले को एक बड़ा रेस्टोरेंट ज़रूर बनाओगे। इस टाइम तुम्हें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। कुछ बिजनेसेस के लिए तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए।
अगर आप में कुछ स्किल्स हैं तो जाओ फाइवर पर या किसी और फ्रीलांस वेबसाइट पर अपने स्किल्स सेल करो, फ्री में अकाउंट बनाओ, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा सब्र करो, वक्त के साथ साथ सब चलना शुरू हो जाएगा।